नेक्स्ट आपका स्क्लेरोस्पोरा जर्मेनिक वाला, ये बाजरे में हरी बाली रोग उत्पन्न करता है। बाजरे का जो लंबी सी बाली होती है उस पे ये इसमें हरा रंग हो जाता है इस कवक के कारण। और स्प्रोलेजिना पैरासाइटिका से क्या होता है, साल्मन मछली पर ये पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये आपकी फाइकोमाइसीटीज के कुछ एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हमेशा आपको एक रोग के साथ लिंक करके पूछा जाता है। रोग के साथ लिंक करेंगे, बोलेंगे आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस कवक के द्वारा हुआ, तो आपको नाम बताना पड़ेगा। ऑप्शन में फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है, या सवाल पूछेगा बाजरे का हरी बाली रोग किसके कारण होता है, तो आपको इस कवक का नाम बताना पड़ेगा। ये फाइकोमाइसीटीज हो गया। उसके बाद में सेकंड है आपका, सेकंड इसकी जो इसका डिवीजन है वो है आपका एस्कोमाइसीटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्कोमाइसीटीज। और इसके मेन कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये कैरेक्टर है आपका कि इसको सैक फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। और इसमें जो आपका ये सब कवक होते हैं कैसे होते हैं, या तो मर्तोपजीवी होते हैं या अपघटक होते हैं। अपघटक का मतलब क्या होता है, किसी भी मरे हुए जीव को वो सड़ा देते हैं, गला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अपघटक। और परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। और एस्कोमाइसीटीज के जो कवक होते हैं वो सेमल रागी होते हैं, यानी गोबर पर ग्रो करते हैं, गोबर पर उगते हैं। ठीक है, और इनका जो कवक जाल यानी माइसीलियम होता है वो क्या होता है, पट युक्त होता है। एस्कोमाइसीटीज के शैवाल होते, सॉरी फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनका जो माइसीलियम होता है शाखित होता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, पट पाए जाते हैं, ये सेप्टम पाए जाते हैं, और इनमें ये अलग अलग कोशिकाएं होती है। ठीक है, शाखित और पट युक्त होती है। कौन सी क्लास डिवीजन का? ये एस्कोमाइसीटीज का। ये इसका ऐसा माइसीलियम होता है। ठीक है, ये जनन प्लाज्मोगेमी के द्वारा हो सकता है। जन्म इसमें किसी विधि से हो सकता है, एक तो प्लाज्मोगेमी द्वारा हो सकता है। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है कोशिका का जो कोशिका द्रव होता है वो आपस में मिल जाता है। उसके बाद में दूसरा इसका ऑप्शन है जनन, जो लैंगिक जनन होता है वो कैरियोगेमी द्वारा होता है। कैरियोगेमी का मतलब होता है केंद्रक का मिलना। जैसे ये केंद्रक है और दो केंद्रक, यहाँ से जो सेप्टम हट जाते हैं और कैरी जो दोनों केंद्रक साथ में आ जाते हैं, दोनों केंद्रक साथ में आते हैं, ये 2n अवस्था हो जाती है। इसको बोलते हैं जो कैरियोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। और तीसरा जो स्टेप आएगा इसमें एस्कोमाइसीटीज के कवक में वो आएगा, इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये 2n अवस्था आ जाएगी, और ये आगे डेवलप होकर के फिर वापस नया एक ब्रांच माइसीलियम बना देते हैं, नया कवक बना देते हैं। ठीक है, ये एस्कोमाइसीटीज की सैक फंगी का जो सामान्य लक्षण है। और इसके अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। एस्कोमाइसीटीज का जो एग्जाम्पल है आपका वो ये है, पहला है पेनिसिलियम। एस्कोमाइसीटीज का पहला एग्जाम्पल है आपका, जीव का नाम है, कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम आपको पता है कि प्रथम खोजी गई प्रतिजैविकी। ठीक है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक किससे खोजी गई थी? पेनिसिलियम द्वारा खोजी गई। उस पेनिसिलियम कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इससे पेनिसिलिन खोजी गई थी, और किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी गई थी। और ये जो आपका एंटीबायोटिक थी वो अचानक खोजी गई थी। कैसे? ये जो आपका फ्लेमिंग था वो एक जो आर्मी में रहता था, और उन्होंने एक पार्टी के दौरान जो ये इसको प्लेट में रखा था, और सुबह जब उठ के देखा तो इसके चारों ओर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जीवाणु या कोई भी ऐसी कुछ अशुद्धि नहीं थी। तब उन्होंने सोचा था कि इसमें कुछ एंटीबायोटिक जो कैरेक्टर है, तो ये एकदम
अचानक खोजी गई औषधि थी। किससे खोजी गई थी? पेनिसिलियम नोटाटम से थी। दूसरा है एस्परजिलस, दूसरा इसका एस्कोमाइसीटीज का एग्जांपल है क्या है? एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस ये कवक का नाम है और इसका ये कौन सी डिवीजन में आता है? एस्कोमाइसीटीज में, ठीक है। और ये जो एक रोग उत्पन्न करता है ये रोग कारक होता है, ठीक है, और प्रयोगशाला में खरपतवार के रूप में उगता है ये। कौन? एस्परजिलस। उसके बाद में क्लेविसेप्स परपुरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लेविसेप्स परपुरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया ये बाजरे व राई में, किसमें? दोनों में, बाजरा और राई में एक रोग करता है, उस रोग का नाम है इरगट, ठीक है। क्लेविसेप्स परपुरिया बाजरे और राई में इरगट नामक बीमारी पैदा करता है। कौन सी बीमारी? इरगट। कौन सी बीमारी? इरगट पैदा करता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है आपका न्यूरोस्पोरा, इसको नोट करना। नेक्स्ट कवक का नाम है न्यूरोस्पोरा, ठीक है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा ये एस्कोमाइसीटीज की कवक है और इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला कहते हैं। किसको? न्यूरोस्पोरा। नोट कर लेना इसको। ड्रोसोफिला, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? न्यूरोस्पोरा से। न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण बीडल और टेंटम ने एक जीन एक एंजाइम थ्योरी दिया था, एक जीन एक एंजाइम थ्योरी दिया था, ठीक है। इसीलिए ये प्लांट जगत का ड्रोसोफिला कहलाता है। जंतु जगत में ड्रोसोफिला क्या था? इस पर जो ये ड्रोसोफिला मधुमक्खी है और इस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ था और इसी प्रकार के ये न्यूरोस्पोरा था, इसी प्रकार के एग्जाम इसमें प्रयोग हुए थे, रिसर्च हुआ था, इसलिए इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और जीव आता है एस्कोमाइसीटीज, उसको बोलते हैं यीस्ट। क्या बोलते हैं? यीस्ट बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी खासियत देखिए, इसका जो माइसीलियम होता है वो साकित नहीं होता। क्या नहीं होता? ब्रांच्ड नहीं होता। माइसीलियम बिल्कुल असाकित रहता है, ठीक है। और ये एक कोशिका होता है, एक कोशिकीय होता है, ओनली यूनिसेलुलर होता है, सेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है। यीस्ट एक कोशिकीय होता है, ठीक है। और उसके बाद में इस यीस्ट को अपन किण्वन फर्मेंटेशन फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन फंजाई कहते हैं, ठीक है। और वाइन इंडस्ट्री और ब्रेड इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यीस्ट, ठीक है। यीस्ट भी कभी कभी सवाल पूछते हैं कि उस कवक का नाम बताओ जो एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय होता है ये, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि अल्कोहल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो भी आपको ये यीस्ट लिखना है, क्योंकि ये अल्कोहल इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री में काम आता है और ब्रेड जो बनती है उस इंडस्ट्री में भी काम आता है, ठीक है। ये आपका एस्कोमाइसीटीज हो गया। और देखिए बेसिडियोमाइसीटीज, क्या? बेसिडियोमाइसीटीज को अपन क्लब मॉस कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लब फंजाई कहते हैं, सॉरी, क्लब फंजाई कहते हैं। और इनका जो माइसीलियम होता है वो शाखित होता है, पटयुक्त होता है। और इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये टर्मोलॉजी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। जो बेसिडियोमाइसीटीज के कवक है उनके माइसीलियम में जो छिद्र पाए जाते हैं उनको डोल छिद्री पट कहते हैं। देखिए इधर ये इनका माइसीलियम है और इसमें पट पाए जाते हैं, आपको बताया कि ये पट होते हैं, ठीक है। इसमें ये केंद्रक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डोल छिद्री पट यानी ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? डोल छिद्री पट कहते हैं। ये इनका एक प्रमाण की जाती है,
टर्म यूज की जाती है कि उस कवक या उस डिवीजन का नाम बताइए जिसमें ढोल छिद्री पट पाया जाता है, तो आपको करना बेसिडियोमाइसीटीज। कौन सा? बेसिडियोमाइसीटीज। दूसरा एक क्लैंप कनेक्शन होता है। देखिए ये क्लैंप कनेक्शन क्या होता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति अतिवर्धी के द्वारा एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है, ऐसी एक ट्यूब बन जाती है। इससे क्या होता है, इसका कोशिका द्रव इसमें चला जाता है, इसका कोशिका द्रव इसमें चला जाता है। इसको बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं इसको, क्लैंप कनेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखना ढोल छिद्री पट और क्लैंप कनेक्शन किस में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसीटीज के कवकों में पाया जाता है। ठीक है, फंजाई में। उसके बाद में देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेसिडियोमाइसीटीज में एक जो आपने नाम सुना होगा मशरूम। क्या नाम सुना होगा? मशरूम। मशरूम भी इसी में पाई जाती है, इसी डिवीजन में पाई जाती है। ठीक है, मशरूम कौन से कुल में पाई जाती है? कौन से डिवीजन में? ये बेसिडियोमाइसीटीज में। इसको छत्रक भी बोलते हैं, छत्रक कवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्रक कवक भी बोलते हैं। और ये खाद्य और गुदेदार होती है, खाद्य और गुदेदार है और सबसे स्वादिष्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, खाने योग्य, खाने के काम आने वाले, खाने के काम में आने वाली कवक, या इसको क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। याद रखना इसको, ये सवाल एग्जाम में पढ़ता है। फंजाई, उसका नाम एगेरिकस। क्या नाम है आपका? एगेरिकस बाइपोरा। एगेरिकस बाइपोरा, ये खाने योग्य है। खाने, ये जो आप बोलते हैं खुम्बी या मशरूम बोलते हैं इसको, ये क्या है आपका? एगेरिकस बाइपोरस है। ठीक है, और एक होता है आपका विशेला कवक होता है, उसका नाम है एमेंशिया मस्केरिया। एमेंशिया मस्केरिया होता है। ठीक है, और कभी कभी जो ये जहरीली भी होती है। क्या होती है? जहरीली कवक, उसको अपन कुकुरमुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जहरीली कवक होती है और किसमें आती है? बेसिडियोमाइसीटीज में। उसके बाद में आपका है ड्यूटेरोमाइसीटीज। कौन सी क्लास जो डिवीजन है? ड्यूटेरोमाइसीटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। देखिए ये अभी बिल्कुल वेल डेवलप जो आपकी डिवीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें, इस डिवीजन में आपका लैंगिक जनन, कवकों का लैंगिक जनन खोजा नहीं गया। अलैंगिक जनन होता है, कॉन्डिडे द्वारा होता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसमें लैंगिक जनन की खोज होती है, तो फिर इसमें जो जिस अनुसार होता है उसमें इन तीनों में से एक में इनको वापस डाल देते हैं। ठीक है, और इसका जो उदाहरण दो ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। हेलमिंथोस्पोरा ओराइजा, इसको लीफ स्पॉट ऑफ राइस कहते हैं। एक है आपका हेलमिंथोस्पोरा, हेलमिंथोस्पोरा, हेलमिंथोस्पोरा ओराइजा, ओराइजा। इससे पश्चिम बंगाल में, इससे पश्चिम बंगाल में 1945 में भयंकर अकाल पड़ा आजादी से पहले, और वहां पे राइस की जो है आपकी पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो गई थी। ठीक है, और वो रोग का नाम था लीफ स्पॉट ऑफ राइस। क्या नाम था उसका? लीफ स्पॉट ऑफ राइस नाम था। ठीक है, और इससे क्या हुआ था 1945 में। कब? 1945 में हेलमिंथोस्पोरा ओराइजा से राइस में बहुत खतरनाक जो बीमारी हुई थी, इससे अकाल पड़ा था 1945। उसके बाद में ट्राइकोफाइटॉन, एक ड्यूटेरोमाइसीटीज की सवाल है, ट्राइकोफाइटॉन, नोट कर लेना इसको। ट्राइकोफाइटॉन, इसको एथलीट फुट डिजीज हो जाता है। जब धावक दौड़ते हैं घास के मैदानों में, तो वहां पे ये कवक पाई जाती है, और ट्राइकोफाइटॉन से रिंग वर्म ऑफ फुट हो जाता है। रिंग वर्म ऑफ फुट हो जाता है। ठीक है,
और इसको एथलीट फुट डिजीज भी कहते हैं, एथलीट फुट डिजीज भी कहते हैं। ये आज का आपका तीसरा जगत था, कवक जगत, फंजाई जगत बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अपन, पूरा एक साथ में, टाइम बहुत कम है अपना, इसलिए एक साथ में अपन पढ़ लेंगे, एलगी पढ़ लेंगे और फिर प्लांटी में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये पूरा इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट पिन पॉइंट नोट्स है तो वही आपको मैं समझाऊंगा, पूरी डिटेल से नहीं समझाऊंगा। और पूरी डिटेल से अगर आपका जनन हो या फिर इसके स्ट्रक्चर कैसा हो वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। धन्यवाद।